Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Badalganj, and today I am going to start class 7 SST history first chapter, which is the India in the medieval period. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए थे. आई होप सभी ने बुक फिल भी कर लिया होगा. मैंने क्वेश्चन नंबर ए, पी, सी और डी क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किया था. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर ई करेंगे. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर ई क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 50 to 70 वर्ड्स. तो आपको 50 से 70 वर्ड में इसके आंसर देने हैं. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रॉनिकल्स? तो आंसर नोट करते जाइएगा. वैसे मैं वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर ग्रुप में सेंड करूँगा. आप लोग सभी लोग फेयर कॉपी पे राइट डाउन कर लेंगे. तो देखते हैं क्रॉनिकल्स क्या होते हैं. क्रॉनिकलर्स आर लिटरेरी या टेक्चुअल रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. लिटरेट्स एंड क्रॉनिकलर्स रोट क्रॉनिकलर्स ऑफ रूलर्स, पेटिशन, जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड टैक्सेस. The teaching of sant and traders transaction were also recorded on these papers. The medieval chronicles were written by contemporary author who were court historian, freelancer or travelers about India. तो क्रॉनिकलर्स जो होते हैं एक तरह का टेक्चुअल रिकॉर्ड होता है, और वह टेक्चुअल रिकॉर्ड जो है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट लिखना, तो वो जो टेक्स्ट लिखा होता है सीक्वेंस में लिखा होता है, जिसे हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं. वहाँ पे आपको क्रॉनिकल्स में लिखी हुई रूलर के बारे में, जो भी पेटिशन है वो लिखी होती है. जुडिशियल जो रिकॉर्ड्स दिए जाते हैं जज के द्वारा वो लिखे जाते हैं. अकाउंट्स और टैक्सेस का सारा डिटेल उस लिटरेट्स और क्रॉनिकलर्स में लिखे जाते हैं. इसके अलावा संत और ट्रेडर्स के द्वारा जो भी टीचिंग्स दिए गए हैं वे सभी एक पेपर पर रिकॉर्ड रखा जाता है. मेडिवल पीरियड के क्रॉनिकल्स जो थे वो एक तरह के कंटेम्पररी ऑथर के द्वारा लिखे जाते थे, जो किसी कोर्ट में हिस्टोरियन से रिलेटेड या फिर कोई ट्रैवलर के बारे में, या फिर कह लें जो भारत के बारे में लिखा जाता था. अगला क्वेश्चन है, व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी वर ब्रॉट into India during the medieval period and how did it bring about economic change in the society? तो यहाँ कहा जा रहा है कि मिडवल पीरियड के दौरान इंडिया में कौन कौन से नए टेक्नोलॉजी लाए गए और कैसे सोसाइटी में इकोनॉमिक चेंज लाया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो आइए आंसर राइट करिए. In irrigation, the Persian wheels came to be used. The spinning wheels made weaving cloth easier. In combat, firearms came to be used. For writing paper was introduced. This helped in increasing agriculture, regional market, chieftain, rulers, and religion. इसके अलावा influenced the peasant. They became a part of large complex societies and were required to pay taxes. They also offered goods and services to the local lords. तो इरिगेशन में मतलब सिंचाई में पर्शियन व्हील का इस्तेमाल होने लगा. स्पिनिंग व्हील जो है वो कपड़ों को आसानी से सिलने में यूज़ करते थे. कॉम्पैक्ट फायर आर्म हाथ से बनी हुई चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया था. लिखने के लिए पेपर का इस्तेमाल शुरू हो गया था. इसके अलावा कृषि से संबंधित
चीज़ों की सहायता लेने लगी, मतलब कृषि प्रधान होने लगा देश। इसके अलावा कई क्षेत्रीय बाजार, रूलर्स और पीजेंट जो थे, अनुयायी थे उस समय, वे उनसे प्रभावित थे और वही लोग सोसाइटी के हेड होते थे और वही लोग टैक्स भी पे करते थे, जिससे उन्हें जो भी चीज़ें, गुड्स और सर्विसेज चाहिए होती थी, वे उन टैक्सेस से प्राप्त करते थे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लॉजिकल सोर्स ऑफ द मिडिल पीरियड। तो यहाँ बताना है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो कि मिडिल पीरियड में शामिल थे, तो मिडिल पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सोर्स से कौन कौन से या किस किस प्रकार के इंफॉर्मेशन प्राप्त हुए। तो आंसर है, अपार्ट फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर ऑफ इमेंस वैल्यू इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ medieval India. Coins belonging to this period are valuable source for reconstructing dates of the historical events. They also give us an ideas of the economic condition of that period. Monument and painting are also important archaeological source of the period. तो अगर हम मिडिल पीरियड की बात करें तो लिटरेरी सोर्स को छोड़ दें, लिटरेरी सोर्स के अलावा भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से होने लगा। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक हिस्ट्रियाँ, मतलब राजनीतिक इतिहास भी मेडिवल पीरियड में, मेडिवल इंडिया में खूब जानने लगा। इसके अलावा इसी पीरियड में कॉइन्स का भी इस्तेमाल होने लगा और वे कॉइन्स पे हिस्टोरिकल्स इवेंट्स के डेट्स लिखे रहते थे। इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए उसके लिए लोग अपना अपना सुझाव भी देते थे। इसके अलावा मोनूमेंट्स, पेंटिंग्स भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स के हिस्से बने। अब लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल एमंग विच किंगडम डिड इट टेक प्लेस। त्रिपक्षीय युद्ध जो है वो क्या है और ये जो त्रिपक्षीय युद्ध है वो किस किस किंगडम के बीच लड़ा गया। तो आइए, आंसर है, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वॉज द रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट फॉर इंक्रीजिंग देयर एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस अमंग द पलास, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। त्रिपक्षीय युद्ध जो है उनमें पलास, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज जो थे वो अर्ली मिडिवल पीरियड में काफ़ी प्रभावी थे और इनका एरिया दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ई के आंसर को आपके साथ डिस्कस किया। आई होप सभी ने ध्यान से सुना होगा। आप लोग फेयर कॉपी पे क्वेश्चन नंबर ई राइट करने के बाद हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोटो सेंड करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।